पिथौरागढ़ जिले के डीडीहाट नगर पालिका अध्यक्ष कमला चूफाल के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 12 अक्टूबर को प्रस्तावित विशाल जनसभा के चलते डीडीहाट क्षेत्रवासियों को जानकारी दी गई। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा को सफल बनाने हेतु अधिक से अधिक लोगों की सहभागिता सुनिश्चित करने का कार्यकर्ताओं से आह्वान किया गया। इस दौरान नगर पालिका अध्यक्ष कमला चूफाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार भी उत्तराखंड दौरे में आने के बाद प्रदेश के लिए नई सौगात लेकर आएंगे। पिथौरागढ़ अजीम प्रेमजी फाउंडेशन द्वारा राजकीय इंटर कॉलेज पीपलकोट में लैंगिक समानता विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का शुभारंभ प्रधानाचार्य मोहन चंद्र पाठक के द्वारा किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सभी बालक बालिकाओं के लिए समाज समान दायित्व और समान अधिकार है, उसमें कोई अंतर नहीं है। अजीम प्रेमजी फाउंडेशन की नंदिता तिवारी ने विद्यार्थियों को लैंगिक समानता की जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि जीवन में नई ऊंचाइयों को छूने के लिए लैंगिकता कोई मायने नहीं रखती है। परिश्रम कर छात्र को या छात्रा हर मंजिल को प्राप्त कर सकता है। फाउंडेशन की प्रियंका ने लैंगिक समानता पर बच्चों से कई गतिविधियां कराई, जिसमें उन्होंने तत्परता से भाग लिया। नंदिता तिवारी और प्रियंका ने विद्यार्थियों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देकर उनकी जिज्ञासा का समाधान किया। पिथौरागढ़ जनपद में आईटीडीए कैल्क लर्निंग सेंटर में विश्व बालिका दिवस के उपलक्ष्य में विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में विधिक जागरूकता गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तराखंड पुलिस के एसपीओ साइबर एक्सपर्ट नीरज चंद्र जोशी ने बालिकाओं को महिलाओं की सुरक्षा के लिए उत्तराखंड पुलिस द्वारा संचालित गौरा शक्ति ऐप की जानकारी दी। वहीं पैरालीगल वॉलंटियर हीरा सिंह मेहता ने बालिकाओं को उनके कानूनी अधिकारों, उनसे संबंधित कानूनी प्रावधानों, लैंगिक समानता और उनके दैनिक जीवन में आने वाली समस्याओं व उनके समाधान पर चर्चा की। पिथौरागढ़ जनपद में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनपद पिथौरागढ़ के भ्रमण कार्यक्रम को देखते हुए प्रदेश के मुख्य सचिव एस.एस. संधू ने आज नगर पिथौरागढ़ में जनसभा स्थल एस.एस. बल्दिया स्पोर्ट्स स्टेडियम का स्थलीय निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने जनसभा स्थल पर मंच, स्टॉल, सिटिंग अरेंजमेंट, शौचालय, पेयजल, विद्युत, साउंड सिस्टम आदि विभिन्न व्यवस्थाओं को लेकर हो रहे कार्यों को देखा। साथ ही कार्यों को समय पर पूर्ण करने के निर्देश दिए। कहा कि तैयारियों में किसी भी प्रकार की त्रुटियां नहीं रहनी चाहिए। पिथौरागढ़ जनपद में प्रधानमंत्री के आगमन को देखते हुए नगर का सौंदर्यीकरण भी जिला प्रशासन के द्वारा किया गया है, जिसके तहत नगर में मार्गों किनारे स्थित पुस्तकों व दीवारों पर कुमाऊं संस्कृति की झलक दिखाते चित्रों, स्थानीय प्रसिद्ध धार्मिक स्थल, वन्यजीव आदि को उकेरा गया है। पिथौरागढ़ जनपद में प्रधानमंत्री के आगमन पर पिथौरागढ़ स्थित जनसभा स्थल पर सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी आयोजित की जाएंगी, जिसकी रिहर्सल आज सांस्कृतिक दल के द्वारा किया गया। वहीं प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर जनपद पिथौरागढ़ में तैयारियां जोरों पर हैं। जनसभा स्थल पर स्थानीय उत्पादकों के स्टॉल भी लगाए जाएंगे, जिन्हें जनपद पिथौरागढ़ के स्वयं सहायता समूह द्वारा तैयार किया गया है। इन स्टॉलों पर स्थानीय फल, बेड़ू से बने उत्पाद, जैम, चटनी, जूस का भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा निरीक्षण किया जाएगा। उत्तराखंड के रामनगर क्षेत्र में 8 अक्टूबर को छोई में मिली गोविंद फर्त्याल की डेड बॉडी मामले में पुलिस ने मर्डर का खुलासा कर दिया है।
बताया जा रहा है कि गोविंद को उसके खेत में पेड़ काटे जाने का शक आरोपियों के भाई पर था। वह 7 अक्टूबर की शाम को कुंदन के घर जाकर उसकी मां को गाली गलौज कर रहा था, जिसे कुंदन बिष्ट ने सुन लिया था। उसे धक्का देकर छत से नीचे सीढ़ियों में गिरा दिया था। बाद में उसका भाई भोपाल भी आ गया। तब दोनों भाइयों ने उसे इस कदर पीटा कि उसकी मौत हो गई। तब वह उसे नहर में फेंकने चले गए। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों की शिनाख्त पर मृतक का सामान भी बरामद हुआ है। 8 तारीख को किशनपुर छोई में एक डेड बॉडी प्राप्त हुई थी जो गोविंद सिंह फरत्याल की थी। उसके शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था और उसके पूरे शरीर पर चोट के निशान थे। इस आधार पर जब हत्या का शक प्रतीत हुआ तो उसके आधार पर पोस्टमार्टम और पंचायतनामा की कार्रवाई की गई और थाने से टीमों का गठन किया गया। हमारी जो थाने की टीमों हैं, इंस्पेक्टर रामनगर के नेतृत्व में एसएसआई और बाकी पूरी फोर्स को गठित किया गया। इसमें हमारे द्वारा फोरेंसिक्स रुद्रपुर की टीम को बुलाया गया और जो हमारी एसओजी की हल्द्वानी की टीम है उसको बुलाया गया। इनके द्वारा पूरे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर और सर्विलांस के आधार पर 2 भाइयों को अरेस्ट किया है जिन्होंने इस गोविंद सिंह भरत्याल का मर्डर किया है। इसमें कुंदन बिष्ट और भोपाल बिष्ट को अरेस्ट किया गया है और घटनास्थल से जो मृतक के पास सारा सामान था, जिसमें डंडा, टॉर्च, उसके कपड़े और उसकी चप्पल और उसका मोबाइल फोन, ये सब बरामद हुआ है और जो मुलजिम है उनको माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। इस पुलिस टीम द्वारा बहुत त्वरित कार्रवाई करते हुए इस हत्या का खुलासा किया है और पूरी टीम को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 2500 रुपये के नगद इनाम की घोषणा की गई।